बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए मसर और चावल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत मज़े के बनते हैं। हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। 1 कप के नज़दीक मैंने मसर ले लिए हैं, जिसको साबुत मसूर भी कहते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, मसाले हैं। लहसुन इसमें काफ़ी ज़्यादा डलता है। और तड़के के लिए ऑयल, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें 5-6 हम डालेंगे। अब ये सब चीज़ें हैं। चावल भी मैंने ले लिए हैं। उनको मैंने कच्ची बासमती के जो चावल होते हैं वही मैंने यूज़ किए हैं इसमें। अब चलिए, अब हम दाल को पहले धो लिया मैंने अच्छी तरह से 3-4 दफ़ा उसको धो के। तो अब मैं उसमें पानी डालूँगी। 1 मग जितना मसर थे तो उसमें मैं 4 मग के बराबर पानी इस्तेमाल करूँगी। पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब नमक, मिर्च, हल्दी 1/4 टीस्पून है। बाकी नमक, मिर्च और सूखा धनिया 1-1 टीस्पून ही मैंने डाला है। और लहसुन मैंने उसमें डाल दिया है। नमक आप अपने हिसाब से, मिर्च भी आप अपने हिसाब से रख लें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा रख लें। प्रेशर मैंने लगा दिया है। 20 से 22 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी प्रेशर, तो उससे ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी हो जाती है। चलिए, अब दूसरी तरफ में साथ ही चावल बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए हैं। मैंने इसमें पानी रखा और उसमें मैंने नमक डाल के तो उसको ढक दिया है। जब इसमें बॉयल आएगा तो तब हम इसमें चावल डालेंगे। अब दाल भी रख दी है, चावल भी बॉईल करने मैंने रख दिए हैं। तो चलो, मैं सलाद के लिए अब प्याज काट लेती हूँ। मैंने प्याज काटा है। और जब तक, ज़ाहिर है, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो फिर हम अपना सारा टाइम डिवाइड कर लेते हैं कि अब हम फटाफट ये कर लें ताकि सारे काम एकदम से ख़त्म हो जाएं। अब जब तक मैं ये टाइम मेरे पास है तो मैंने सोचा मैं सलाद की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने प्याज काट लिए। अब मेरा पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, तो मैं बस इसमें अब चावल डालूँगी जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। बस वो मैंने इसमें अब डाल दिए हैं। अब साथ ही मेरी जो है प्रेशर की वो सीटी वो भी बज रही है, तो चले मैं उसको भी खोल के चेक कर लेती हूँ। उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था और अब भी मैंने उसको हल्की सी आंच कर दी है नीचे ना, उसको खोलने के बाद। क्योंकि अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें मुझे पतले और वो लग रहा है। अभी कंसिस्टेंसी उस हिसाब से नहीं हुई और थोड़े से मैशी से, यानी कि अच्छे से मैश हो जाएं। खड़े खड़े वाले ज़्यादा अच्छे नहीं हमें लगते, ज़रा थोड़े मैश हो जाएं। अभी देखें, लहसुन भी और ये सारे थोड़े थोड़े खड़े हैं। अब मैं इसको फिर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि अभी मैंने प्रेशर नहीं लगाऊँगी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया। उस वक्त मेरा प्रेशर बोल गया था तो इसलिए मैंने नमक नहीं लगाया। अब मैं प्याज के ऊपर थोड़ा नमक लगा देती हूँ। इससे जो है ना, प्याज जो है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और नमक लगाने से बहुत अच्छा है इसका, जब इसको पानी को भी इसका अच्छी तरह से डुबा के निकालते हैं फिर सलाद में डालते हैं तो बहुत अच्छा वो लगता है। उसमें कड़वाहट सी नहीं प्याज की आती है और सैलेड बहुत अच्छा लगता है जब हम लेमन वगैरह डालते हैं उसमें। अब चलिए, अब देखते ही, अब मेरी कंसिस्टेंसी जो है मसर की वो बिल्कुल ठीक लग रही है। तो मैंने वो जो घोटना नहीं होता वो एक चम्मच मार लेती हूँ 1-2 दफ़ा ना इसमें, तो उसे बिल्कुल सही मैशी से हो जाते हैं। क्योंकि हमें इसी तरह के पसंद हैं। अगर आपको खड़े खड़े से पसंद हैं तो आप इसी कंडीशन में ये स्टेप ना करें आप। अब तकरीबन मेरा जो है मसर जो है वो तैयार लग रहे हैं, बिल्कुल हो गए हैं जितने मुझे चाहिए थे। दूसरी तरफ मेरे चावल जो हैं वो भी तकरीबन देखिए बिल्कुल गल गए हुए हैं। मैंने कोई सेला चावल नहीं यूज़ किया, जो होते हैं कर्नल बासमती राइस होते हैं वही मैंने यूज़ किए हैं। उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब पानी उबाल, जो चावल जो है उनको मैंने कर लिया है। अब दम पे रखना है। तो ये देखें बिल्कुल अब परफेक्ट है। खड़े खड़े चावल हैं, बिल्कुल साथ नहीं जुड़े हुए। कोई मैंने ऑयल, कोई लेमन कुछ नहीं डालती हूँ। नमक ही डाल के सिंपल बॉईल कर लेते हैं। 1 चम्मच छोटा मैंने देसी घी का डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। ज़रा इससे वो ज़रा स्मेल भी अच्छी आने लग जाती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाता है चावलों का। ये अपनी मर्ज़ी है, ये तो ऑप्शनल है।
अब चावल मेरे तकरीबन बस मैंने रख दिए हैं और उधर मेरे जो है दाल भी तैयार हो चुकी हुई है तकरीबन जिस तरह की मुझे चाहिए थी। अब मैं इसके लिए तड़के की तैयारी कर लेती हूँ कि जो मैंने इसका तड़का लगाना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है जितना मुझे चाहिए है, जिस तरह के मसर मुझे चाहिए। ऑयल मैंने डाल दी है पैन में, जितना भी ऑयल आपने डालना है उस हिसाब से आप डाल लें। घी डालना है घी डाल लें, ऑयल डालना है ऑयल डाल लें। उसमें मैंने अब लहसुन जो 4-5 जवे थे वो मैंने ना इसमें काट के रख लिया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। और जब ये थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन होगा तो फिर मैंने इसमें साबुत लाल मिर्चें हैं 4-5 हैं जितनी, हाँ आप डाल लें। और उसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा सा जब ब्राउन होने लगेगा तो तब हमने जो दाल हमारी तैयार हुई है उस पर हमने इसका तड़का लगा देना है। ये अब हमने इसमें लगा दी है। अब बिल्कुल इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छे मज़े के बने थे ये। तो अब इसमें तकरीबन मेरा तैयार हो चुका है, हंडिया मेरी तैयार है। मटर और चावल बनाना इतना मुश्किल तो नहीं होता, बहुत इजी होते हैं। पर जो बिगनर्स हैं या जो बच्चियां अभी नया नया कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए शायद ये बहुत उनको फ़ायदा हो सकता है। अगर मेरी वो रेसिपी देख रहे हैं तो वो ज़रूर इसी रेसिपी को फॉलो करें, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैंने ये सारा आपको समझाया है ताकि जो फर्स्ट टाइम भी कुक कर रहा है वो भी इजीली कुक कर सकेगा। चलिए आज आप मेरी रेसिपी से ही मसर बनाएं और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप भी किस रेसिपी से बनाते हैं। अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करें। मेरी फैमिली में तो बहुत शौक से सब ने खाए थे। सलाद और अचार के साथ इसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो आप भी बनाएं, अपने सब फैमिली को बना के खिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।